सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। उत्तम सीमा मार्दव आर्जव भाव है सोच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है। अंजुली जल समझवानी शीन होती जा रही प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। अपना 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो चुका है जिसमें अपने आज का दिन तीसरा दिन। अब नाम क्या है आप सबको पता है, उत्तम आर्जव। अब सर्वप्रथम है उत्तम क्षमा उत्तम आर्जव, उसके बाद में आता है उत्तम आर्जव। मायाचारी के अभाव पूर्वक जो धर्म प्रकट होता है उसे कहते हैं उत्तम आर्जव धर्म। जब इसे हम देखते हैं तो उत्तम आर्जव ऐसा यदि अपन ने जब पढ़ लिया जाता है तो अपने को उसका अर्थ ध्यान में नहीं आता, लेकिन उसका जब अपन अर्थ समझने की कोशिश जब करते तो अपने को पता चलता है कि किस प्रकार से इसमें अर्थ इतना निहित बताया है, इतना गर्भित बताया है। तो ऋजुर भाव आर्जवम, ऋजुता अर्थात सरलता का परिणाम ही, सरलता का नाम ही, सरलता का भाव ही, सरलता का आचरण ही क्या है, आर्जव धर्म बताया जाता है। और धर्म का श्रेष्ठ लक्षण आर्जव है। आर्जव अर्थ सरलता और मन वचन काय की कुटिलता का अभाव ही आर्जव है। माने अपन क्या करते हैं कई बार कि मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है, क्रिया कुछ की कुछ होती है। तो आर्जव धर्म जिसके अंदर भी है उसके वचन में भी वही, मन में भी वही और काया से भी वही। और जिनके अंदर में आर्जव धर्म नहीं है, जो मलिन परिणामी जो जीव है, जो मायाचारी जो जीव है, उनके अंदर में जैसे मान तो मन में कुछ रहता है, वचन में कुछ रहता है, क्रिया कुछ की कुछ रहती है। ऐसे परिणाम वाले जो जीव है इनको उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। आर्जव धर्म जो है, आर्जव धर्म पाप का खंडन करने वाला है तथा सुख उत्पन्न करने वाला है। हमें यही तो चाहिए, पाप का खंडन होना चाहिए और सुख उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए तो अपन इतना यहाँ पर रुल रहे, इतना ही तो यहाँ पर, इसलिए तो यहाँ पर जी रहे, और दूसरा कुछ कारण थोड़ी अपने पास में। अपन क्यों दुनिया में कि अपने को सुख मिले, सुख से अपन बचे रहे, सुख मिले दुख से बचे रहे, बस यही तो अपन, इसके लिए तो यहाँ पर अपन बचे हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन मायाचारी करते हैं। मायाचारी करने के कारण से तिरंज गति का बंध कर लेते। अतः कुटिलता छोड़कर कर्म का क्षय करने वाला आर्जव धर्म धारण करना चाहिए। मानी कुटिलता, जो कुटिल जो अपने मन में जो भरी है, मायाचारी जो भरी है, उसको छोड़ करके उसका क्षय करने वाला जो आर्जव धर्म है वह हमारे अंदर में प्रकट करना चाहिए। कुटिलता अशुभ कर्म का बंध करने वाली होती है, और जो कुटिलता जो होती है वो अशुभ बंध करने वाली होती है। जगत में कुटिलता जो है वो अति निंदा है। बताया भी जाता है कि मायाचारी करने वाला जो जीव है, मायाचारी करने वाले जीव के बारे में कभी कोई सुनता भी नहीं ज्यादा। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि पता है कि यह जो आगे वाला जो बात कर रहा है, आगे वाला आप सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। जैसा व्यापारी जो रहते, व्यापारी को उनके मन में एक शंका ही रहती है कि मैं जो रेट बता रहा हूँ वो रेट यदि आगे वाले ने पूछ करके यदि आया हूँ तो यह हमारे दुकान में वापस से आएगा कि नहीं आएगा। माने जो भी मायाचारी करने वाला जो जीव है उन्हें पता रहता, तो उसके मन में बस ये डर रहता है कि मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाए, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ जाए किसी को।
बहुत खतरनाक है मायाचारी, और मायाचारी जो भी करता है उसको आर्जव धर्म कभी प्रकट होता नहीं है। और जो आत्मा का हित चाहने वाले जो है उनको आर्जव धर्म का अवलंबन लेना चाहिए, माने सरलता का अवलंबन लेना चाहिए। अब आगे मैं कुछ कहानियां भी बताऊंगा आर्जव धर्म के बारे में, माने कहानी से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन एक बात समझना चाहिए, अपन किसी के भी साथ भी व्यवहार कुछ भी करें तो उसमें मायाचारी नहीं होना चाहिए। नहीं तो किसी के साथ में अपन बातचीत कर रहे तो उसमें मायाचारी का पुट अपने को दिखाई दे रहा, मुंह पर तो हंस रहे लेकिन मन में अपने ऐसा लगता है कब छोड़ेगा। किसी का फोन आ जाए तो फोन तो अपने आगे वाला बोलता है कुछ काम है कि अपन बोलते नहीं है ठीक है बोलते रहो, परंतु मन में ऐसा लगा रहता है कि ये कब फोन रखेगा। यह जो परिणाम है, यह परिणाम है कुटिल परिणाम, और इस परिणाम से रहित जो भी क्रिया होती है उसे ही आर्जव धर्म कहते हैं। पंडित सदा सुखदास जी रत्नाकर शावकाचार्य की टीका लिखते हुए कहते हैं, जिस प्रकार टेढ़े म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती, जो टेढ़ी म्यान जो रहती है जिसमें तलवार रखी जाती है उसमें सीधी तलवार कभी प्रवेश नहीं करेंगी, उसके लिए टेढ़ी ही तलवार रखना पड़ेगी। उसी प्रकार वक्र परिणामी के हृदय में जिनेन्द्र का आर्जव रूप धर्म प्रवेश नहीं करेगा। अब आर्जव रूप धर्म यदि प्रवेश कराना है तो उसके जो वक्र परिणाम है, वक्र परिणाम को छोड़ना पड़ेगा। वक्र परिणाम के बिना उसके अंदर में, तो वक्र परिणाम को छोड़े बिना उसके अंदर में आर्जव धर्म प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि आर्जव धर्म का नाम ही सरलता बताया है, यही इसमें बताएं। और आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक क्रियानुपेक्षा में कहा है, जो कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता, कुटिल वचन नहीं बोलता तथा अपने दोष नहीं छिपाता, उसके उत्तम आर्जव धर्म होता है। माने जो कुटिल बोलता नहीं है, माने मायाचारी से बोलता नहीं है, कुटिल वचन नहीं करता है, कुटिल आचरण नहीं करता है, कुटिल कार्य नहीं करता है, अपने दोष को छिपाता नहीं है, उसके अंदर में ही आर्जव धर्म प्रकट होता है। तो अपने अंदर में है क्या आर्जव धर्म, इसका पहले अपने को पता होना चाहिए। और यदि यह पता नहीं है तो समझ लो अपने को कुछ भी अभी पता नहीं है। जो डॉक्टर लोग है, डॉक्टर लोग भी मायाचारी करते हैं, हजार रुपए लेते और एक ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा देते हैं। माने जो 20-25 रुपए वाला इंजेक्शन है उसको 1000 रुपए लेकर के छोड़ देंगे। कई दुकानदार ऐसे रहते हैं कि जो चीज 100 की उसको 300 रुपए में बता करके 250 में बेच देंगे। ये भी तो मायाचारी है। अरे मायाचारी करो, कमाना है कमाओ, लेकिन थोड़ा हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो करेंगे अपने को यहाँ पर ही भरना है, और यहाँ पर यदि नहीं भर पाएंगे तो समझ लो अपने को प्रभाव में तो भरना ही है। जम जस्त जम्मी जैसे जैन विहाने न जम्मी कालम्मी नादम जिने न नियदम जम्मा मरणम तम तस्त तम्मी तैसे तेन विहाने न तम्मी कालम्मी को सक्का दिवारेंदु इंदुआ तजिनेंदुआ। माने इसमें यह कहा है कि जिस जीव को जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस समय, जिस जगह मृत्यु आना हो वह तो आएंगी, जिस समय उसका कार्य होना हो वो तो होगा ही, उसे टालने में जिनेन्द्र, अहमेंद्र, नरेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। तो अपन जो पाप कर रहे, अपने पाप को माफ करने के लिए कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। यदि कर्म किया है तो समझ लो अपने को उसका बंधन होगा, और बंधन हुआ है तो उसको अपने को फेड़ना ही पड़ेगा। उसको फेड़े बिना अपन मुक्त होने वाले नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। हंसते हंसते बांध तो लेते हैं कर्म, लेकिन रोते रोते भी वो छूटते नहीं है। उसको छोड़ने के लिए फिर क्या करना पड़ता है आपको पता है। अपन थोड़ा हंसी मजाक में किसी की मस्ती तो कर लेते, लेकिन उसके द्वारा जो कुछ भी प्रभाव होता है, फिर प्रभाव का फिर अपने ऊपर क्या असर पड़ता है वो अपने को ही पता है। इसलिए विचार कीजिए थोड़ा सा। यदि विचार करोगे तो आपको वो बात समझ में आएगी, और यदि विचार नहीं करोगे तो अभी तक जैसा चलते आ रहा है वैसे ही चलते आएगा। और कई बातें हैं इसमें। मायाचारी नित्य सशंकित, बेचैन बना रहता है, माने उसको हमेशा डर लगा रहता है कि आगे वाले को कुछ मेरी अंदर की जो बातें हैं वो पता ना चल जाए। निरंतर भय से ग्रसित रहता है, और इन परिणामों से पाप बंद करता है, और उस कारण से वो अगले गति में तिरंज गति में जाता है। बताए माया तैरक ज्ञानस से आचार्य उमा स्वामी ने कहा है तत्वार सूत्र में, माया तैरक ज्ञानस से जो मायाचारी करता है उसके तिरंज गति होती है। और तिरंज गति तो तुम्हें पता है कि कैसी रहती है, जिसे आड़ी तिरछी गति भी कहते हैं। माने उसमें अपन अच्छे तरीके से खड़े भी नहीं हो पाते। माने आड़ा, वो कुत्ता देखा होगा आपने, सुअर देखा होगा, बैल देखा होगा, ढोर देखे होंगे, बाकी के गधे देखे होंगे। यार कितने प्रकार से उनको दुख दर्द सहन करना पड़ता है, ना खाने का, ना पीने का, ना कुछ नहीं। माने भार वहन का, उसके बाद में मारने का, छेदन भेदन,
और यदि उनकी एज हो जाए, एज होने के बाद में पहले तो काम करवा लेते और एज होने के बाद में कहाँ पर डाल देते, कसाई खाने में डाल देते। माने देखो, परिणाम अपने यदि कुटिल होंगे, परिणाम यदि मलिन होंगे तो उसका फल तो अपने को भोगना ही पड़ेगा, उसको टालने में कोई भी समर्थ नहीं। फिर नहीं तो तुम ऐसा सोचोगे कि मैं अभी पाप तो कर ले तो उसके बाद में मैं प्रायश्चित्त मांग करके पाप को नाश कर दूंगा, तो यह समर्थ होने वाला नहीं। इसलिए पाप करने से पहले बचो। यदि बिना जाने यदि स्वयं से ही हो जाए पाप, यदि अपना ध्यान नहीं और ध्यान ना होते हुए यदि पाप हो जाए तो समझ लो कोई इतना पाप लगने वाला नहीं है। लेकिन जानबूझ करके यदि अपन पाप करते होंगे तो समझ लो वह अपने कुटिल परिणाम और जिसका बंद होगा, जिसको अपने को यहाँ पर ही भेद करना पड़ेगा। आचार्य उमा स्वामी ने और कहा है, योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामना। माने मन वचन काय की कुटिलता और साधर्मी के साथ विसंवाद करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि मन वचन काय की कुटिलता और साधर्मी के साथ विसंवाद करने से, माने जो अपना जो साधर्मी है, अपने जो श्रेष्ठी है, अपने पास में जो धर्म की बातें सुनने के लिए जो बैठा है, या फिर धर्म की चर्चा जो कोई कर रहा है, या फिर अपने धर्म का जो कोई भी व्यक्ति है उसके साथ में विसंवाद करने से, माने उसके साथ में झगड़ा करने से, तो क्या होता है, उससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। विचार करो जरा, अशुभ नाम कर्म का बंध हुआ तो क्या होगा। है फिर अपने लिए नरक निकोद खाली, तिरंज गति खाली, और अपन सोचते हैं कि हमको मनुष्य गति मिलना चाहिए, मनुष्य गति को हम सार्थक करेंगे। तो मनुष्य गति को हम सार्थक कैसे कर पाएंगे। मनुष्य गति को सार्थक करने के लिए पहले अपने को स्वरूप समझना पड़ेगा। स्वरूप अपन नहीं समझेंगे तो अपनी मनुष्य गति जो है, मनुष्य गति सार्थक होने वाली नहीं है। कुटिलता माया के संदर्भ में आचार्य शुभचंद्र ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी कहते हैं कि माया कषाय अविद्या की भूमि है, अपयश का घर है, पाप रूपी कीचड़ का बड़ा भारी गड्ढा है, शील रूपी शाल वृक्ष के वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, क्योंकि माया की प्रकृति सदा दाह रूप ही होती है। इसलिए हमें बचना चाहिए कि कुटिलता करने से। और सरल व्यक्ति जो रहता है सदैव विश्वसनीय प्रशंसनीय रहता है, जबकि कुटिल मायाचरी मीठा बोलने वाला व्यक्ति का भी परिजन भी उसका विश्वास नहीं करते। जो मीठा बोलते हैं और उनको पता है कि इनके मन में कुटिल विचार है तो उनका परिजन भी विश्वास नहीं करते, माने परिवार वाले भी विश्वास नहीं करते। वह बोलता मधुर है पर हृदय में कालकूट का जहर घुला हुआ रहता है। ऐसे मायाचरी जीवों से सदा दूर ही रहना चाहिए। ऐसे जो मीठा मीठा बोलने वाले जो जीव है और उनके मन में कुछ है, वचन में कुछ है, क्रिया कुछ की कुछ है, तो ऐसे लोगों से हमें बचकर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों को ज्यादा अपने पास में नहीं लगाना चाहिए। यदि अपन पास में लगाएंगे तो उससे अपना ही नुकसान होने वाला, दूसरे और किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। सरलता, एकता आदि की कथन मनुष्यों की अपेक्षा है, क्योंकि समझने और समझाने वाले मनुष्य ही तो है। क्योंकि मनुष्य गति में ही तो समझना और समझाना हो रहा है, बाकी तिरंज गति में समझना नहीं हो रहा है, नरक गति में समझाना नहीं हो रहा है। तो फिर तिरंज गति में जो है, तिरंज गति बोलता मनुष्य गति में समझाने और समझने की क्रिया होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यह सभी 10 लक्षण निर्ग्रंथ मुनिराज को ही विशेष रूप से प्रकट होते हैं। माने अपने श्रावक को तो प्रकट होती है, लेकिन विशेष रूप से जो है मुनिराज को प्रकट होती है। अब देखो, आर्य धर्म भी उनको अच्छे तरीके से प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि बताइए, 2 लाइन कहिए। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर मन। माने जो दिन रात आत्म चिंतन में ही निमग्न रहते हैं और वचन भी हितमित प्रिय बोलते हैं, ऐसे जो रहते हैं ऐसे मुनिराज रहते हैं। और अपन क्या करते हैं कि वचन आगे वाले ने थोड़ा कुछ भी कहा तो अपन उसके ऊपर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो अपन हितमित प्रिय बोलने वाले नहीं। हितमित प्रिय हित बोलने के लिए अपने को कुछ समझना पड़ेगा, अपने को तर्क समझना पड़ेगा, अपने को आगे वाले की बात समझना पड़ेगा, तब जाकर ही अपन कुछ समझ पाएंगे। उसके बाद में पंडित दौलत राम जी भी कहते हैं, जग सुहित कर सब अहित कर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिना के वचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। जिनका मन पवित्र है, देखो क्या कहा है, जिनका मन पवित्र है उनके वचन अमृत के समान अन्य जीवों को लगते हैं।
माने जिनका मन यदि पवित्र होगा ना, तो उन्होंने यदि कुछ भी कहा, थोड़ी भी बात यदि कही, तो अमृत के जैसा वो आदमी को प्रिय लगती है। जिनवानी मन वचन काय की एकता का संदेश देकर यही कहना चाहती है कि हम अपने मन में सर्व जीवों के प्रति समता भाव रखें। जो जिनवानी की जो बातें अपन करते हैं, तो जिनवानी बस एक ही बात को लेकर है कि सभी के मन में समता भाव रहे। समता भाव रहता होगा तो ही अपना कार्य जो है, अपना कार्य बराबर होगा। वचन में भी समता भाव, समता रस से भीगे हो, और अपने कार्य भी ऐसे हो जो समता का संदेश दे। यही मन वचन काय की एकता, सरलता, व्यवहार से उत्तम आर्य धर्म कही गई है। अब देखो, उत्तम आर्य धर्म जो है, उत्तम आर्य धर्म प्रकट होने के लिए अपने को पहले अपने मन में सरलता का परिणाम होना चाहिए, और यदि सरलता का परिणाम नहीं है तो अपने अंदर में आने वाला नहीं है। देखो, जो गणेश वर्णी जी जो है, वो इतने सरल व्यक्ति थे, इतने सरल, इतने सादे व्यक्ति थे। उनको उनकी धर्म माता ने क्या किया कि कुछ चीजें बाजार में से लाने के लिए भेजा। तो उन्होंने पैसे लिए, और पैसे लेने के बाद में बाजार गए, और बाजार में जो चीज माने वैसा उसका जो वास्तविक मूल्य जो है, जो 1 नाना है, 1 रुपया है, तो उसका वह गणेश वर्णी जी 2 रुपए देकर आए, और जो 2 रुपए का था उसको 4 रुपए देकर आए, जो 4 रुपए था उसका 8 रुपए देकर आए। तो घर पर जब आए ना, तो घर पर आने के बाद में माता ने कहा कि बाकी पैसे कहाँ गए? तो इन्होंने कहा, गणेश वर्णी जी ने, कि बाकी पैसे तो है नहीं। तो क्यों? अरे बेटा, उन्होंने कहा कि नहीं, आगे वाले ने पैसे मांगे, मैंने पैसे दे दिए, इतने इतने रुपए मांगे थे। तो माता ने कहा, बेटा तू तो लुटा गया, तुझे ठगा गया। तो उन्होंने क्या कहा, वो परिणाम देखो उनके। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं ठगा गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे द्वारा कोई नहीं ठगा गया, यह विशेषता है। माने इस प्रकार से सरल परिणाम होना चाहिए। कई लोग रहते हैं कि ज्यादा सरल बन जाएंगे तो आगे वाला अपना बहुत फायदा उठाएंगे। ऐसे बहुत से लोग ज्ञान तो बोलेंगे ही कि, और अपन ये प्रवचन सुनने के बाद भी अपने को लगता है, व्याख्यान सुनने के बाद भी ऐसा लगता है कि हाँ कही बात, तो अपन उसको अंदर में उतारेंगे। तो ज्यादा सरल परिणाम यदि रखेंगे तो आगे वाला अपने को परेशान करेगा, ऐसा भी मन में आता है। और सही में होता भी है कि तो जो एकदम साधारण व्यक्ति है, जो सिंपल व्यक्ति है, जो किसी से ज्यादा बातचीत आदि का नहीं होता है, उसको परेशान करते लोग, पद प्रतिष्ठा आदि उसको नहीं देते हैं। परंतु उसके लिए भी 2 लाइन कही है, अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मजार, सीधे सीधे कट गए, टेढ़े खड़े हजार। लोग तो जब सवाल करते हैं तो सरलता में सुख नहीं है कहते, जो सरल होता है वह सुखी नहीं रहता। जैसा कि जो सीधे सीधे जो पेड़ रहते उन्हें काट दिया जाता है, और जो टेढ़े रहते उन्हें छोड़ दिया जाता है, माने उन्हें काटते नहीं है। जंगल में कि जब लकड़ियां जब काटी जाती है तो जो सीधे सीधे रहते उन्हें काट दिया जाता है, और जो टेढ़े मेढ़े रहते हैं उनको काटा नहीं जाता है। परंतु ध्यान रखना, जो सीधे सीधे जो पेड़ जो काटे जाते हैं ना, उसका सिंहासन बनता है, उसका पलंग बनता है, उसका राजा के लिए चेयर बनती है, आदि आदि, अंतु उसका विशेष रूप से कुछ न कुछ वस्तु बनती है, उसको माने एक सम्मान के रूप में माना जाता है। परंतु जो टेढ़े पेड़ जो रहते हैं ना, टेढ़े पेड़ को जब काटते हैं तो वह दूसरे कुछ काम में नहीं आता, मात्र जलाने के सिवाय। माने विचार करो कि सरल परिणाम वालों का हर जगह पर सम्मान ही होता है, बल्कि वो कई लोग जो रहते, कई लोग उनका अपमान कर रहे होंगे, लेकिन अपमान उनका वास्तविक अपमान नहीं है। यदि वास्तविक अपमान यदि होता तो वो यहाँ पर टिकते ही नहीं है। यहाँ पर तो कई मायाचारी पैदा हो जाते, परंतु कई जन अभी भी सरल परिणाम वाले हैं। इसलिए भी हमें सरल परिणाम रखना चाहिए, और यदि सरल परिणाम यदि अपन नहीं रखते हैं तो समझ लो अपने मन में कुछ भी अपन नहीं ले पाते। सब जन तो सबके मन में कपट भरा ही है। एक छोटा सा मच्छर जो रहता है, मच्छर भी एक डंक मार देगा, एक बूंद खून का टेस्ट कर लेगा, और अब जब अपन उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको जब उड़ाने की कोशिश जब करते हैं, उसको जब भगाने की जब कोशिश करते हैं, तो वो क्या करता है, वो छुप जाता है, अपने कंबल में घुस जाएगा, अपने पैर के पास में चले जाएगा, या और कुछ। तो माने हर कोई मायाचारी करता है और उसे छुपाना भी चाहता है, और क्योंकि क्रोध मान माया, क्योंकि माया के अभाव से ही तो आर्य धर्म प्रकट होने वाले, तो मायाचारी करते हैं। तो मायाचारी करने के कारण से समझ लो माया तैरक दोनों से तिरंज गति का बंद होने वाला है। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति अपने गांव से कहाँ तो मुंबई गया घूमने के लिए, उसे कुछ पता नहीं था, गांव का था एकदम साधारण। तो वह जब गया तो वहां पर एक आदमी आया, उसको मुंबई में दिखा। तो उस आदमी ने कहा कि यहाँ पर थोड़ा बचकर रहना,
यहाँ पर के जो लोग हैं, यहाँ पर के लोग क्या करते हैं, अपनी जो सुटकेस आदि है, सुटकेस आदि को गायब कर देते, यहाँ से उठा लेते हैं। तो वो व्यक्ति जो गाँव वाला था वो एकदम नॉर्मल था, उसे कुछ पता ही नहीं था, किसान आदमी था बेचारा, पहली बार ही मुंबई आया। तो उसने कहा कि कैसे उठाते हो, तुम उठा करके बताओ। तो जो दूसरा व्यक्ति था उसने उठाई सूटकेस, कहा ऐसे उठाते हैं और क्या करते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं बोले और चल करके भाग जाते हैं। तो उसने सूटकेस उठाई, थोड़ा चल करके दिखाया और वो खुद ही भाग गया। तो माने जो दिखाने वाला जो था वही ऐसा मायाचारी करेगा तो कैसा होगा। माने मायाचारी जो है, मायाचारी बहुत गलत है। और वो व्यक्ति को पता चल जाता है कि यह सही में किस प्रकार से तो मूर्खता है। एक व्यक्ति था, वही व्यक्ति समझ लो कि वो व्यक्ति मुंबई में गया। मुंबई में जाने के बाद में वह बिल्डिंग आदि देख रहा है, वो भी मायाचारी था। बिल्डिंग आदि देख रहा है तो उतने में आगे से व्यक्ति आए, उनको पता था कि यह जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति नया है, अब इसको तो अपने को फंसाना है थोड़ा बहुत। तो क्या किया, उस व्यक्ति को बोला क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं बिल्डिंग गिन रहा हूं। तो उस व्यक्ति जो दूसरे जो व्यक्ति आए थे उन्होंने कहा एक बिल्डिंग के 2 रुपए, एक बिल्डिंग के 200 रुपए लगेंगे। क्या 200 रुपए एक बिल्डिंग देखने के ऐसे लगेंगे, तुमने ऐसा आंख ऊपर कर लें तो उसके 200 रुपए लगेंगे। तो यह क्या करता है, अरे चलो ठीक है, मैंने तो 25 गिन ली, लेकिन मैं इसको 5 ही बताता है ना, तो 1000 रुपए मेरा काम निपट जाएगा। माने उसने भी मायाचारी करी, परंतु मायाचारी करे तो कैसी, खुद का नुकसान। आगे वाले तो मायाचारी कर रहे तो उनको तो मिल गए पैसे, 1000 रुपए लेकर के रफ्फू चक्कर हो गए। अरे बिल्डिंग गिनने के कोई पैसे लेने वाला है क्या। लेकिन जो मायाचारी करता है ना, वो स्वयं भी गड्ढे में पड़ता माने पड़ता ही है। देखो इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। एक भिखारी था, एक भिखारी अपने गांव, उनके एक गांव में डेली भीख मांगने के लिए आता था। और भीख मांगने के लिए जब आता था तो वह कुछ न कुछ 2 लाइनें 4 लाइनें करता था। अभी भी कई जन आते हैं तो कुछ कोई किसी का नाम लेता है, अपने अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं। तो यह जो भिखारी था, वो भिखारी बस एक ही लाइन, 2 ही लाइन बोलता था हमेशा, हर किसी के घर के सामने। दगा किसी का सगा न होता, नहीं किया तो करके देखो, जिसने भी दगा किया है जाके उसके घर को देखो। क्या कहा, एक बार मैं वापस से और बोलकर बता। दगा किसी का सगा न होता, नहीं किया तो करके देखो, जिसने भी दगा किया है जाके उसके घर को देखो। माने यहाँ पर वो भिखारी डेली ये गाता था। तो एक जो मिलिट्री मैन जो था, रिटायर्ड मिलिट्री मैन था, उसने विचार किया डेली डेली पागल करता है फालतू में, इसको मैं अच्छी सीख दिखा, इसको मैं अच्छी से सबक दिखाऊंगा। इसका अर्थ मैं अभी स्टोरी के रूप में ही बताता तुम्हें। तो रिटायर्ड मिलिट्री मैन ने क्या कहा कि इसको मैं अच्छी सबक दिखाता। तो दूसरे दिन वो जब आया, दूसरे दिन भी उसने वही कहा, दगा किसी का सगा न होता, नहीं किया तो करके देखो, जिसने भी दगा किया है जाके उसके घर को देखो। तो उसने दूसरे दिन क्या किया, ए भिखारी तुझे मैं क्या देता, आज घी के लड्डू देता हूं। तो उसने क्या किया, उसके मन में माया चल रही थी, उसमें उसने जहर मिला दिया कि डेली डेली के जो बकबक करता है ना, दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, तो इसको मैं अच्छी सबक देता हूँ। उसमें उसने जहर डाल दिया, अब इसको खाएगा और वो मर जाएगा। ये भीख मांगते गया, वो जो व्यक्ति था मिलिट्री मैन में वो दे दिया। और भीख मांगते वो अपने बस स्टैंड के पास में जाकर बैठ गया। गांव के बाहर था बस स्टैंड। तो रात का समय हो गया। रात का समय होने के बाद में उसने विचार किया कि अब मैं खाना खा लेता हूँ। तो उसको सब्जी थी, रोटी थी, दाल थी, चावल थी। वो उसने विचार किया कि यह जो लड्डू है, इसको लड्डू को अपन 2 दिन भी यदि रखेंगे तो भी खराब नहीं होंगे, परंतु दाल चावल रोटी जो है उसको यदि अपन रखेंगे तो वो खराब हो जाएगी। तो खराब होने के चक्कर से वो विचार करता है कि चलो ठीक है, अपन लड्डू को रख देते, दाल चावल रोटी को खा लेते हैं। तो दाल चावल रोटी को खा लेता है। उतने में क्या होता है, वहां पर एक रात को 11:30 बजे एक बस आती है। और बस आती है तो वहां पर से एक व्यक्ति उतरता है, एक लड़का उतरता है। लड़का जब उतरता है तो लड़का कहता है कि मुझे गांव में जाना है, कुछ साधन मिलेगा क्या यहाँ से। तो वह भिखारी कहता है कि गांव में जाना अभी घातक है, बारिश का मौसम चल रहा है, बीच में बहुत सारे गड्ढे हुए हैं और लाइट भी नहीं है। तो तुम यदि जाओगे तो मारे जाओगे, यदि कोई कीड़े ने काट लिया, कोई सांप गिप ने काट लिया तो तुम वहां पर ही मर जाओगे, उससे बड़ा तुम यहाँ पर ही सो जाओ। तो वह लड़का कहता है कि मैं रास्ते में मरूं तो चलूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे भूख लगी है बहुत ताकत से, यदि मैं भूख से मर जाऊंगा तो क्या बहुत बड़े आफत हो जाएंगे। तो फिर वो लड़का कहता है भिखारी से, आपके पास में कुछ है क्या खाने के लिए। तो वह कहता खाने के लिए तो है, लेकिन तू मेरे पास का खाएगा क्या, मेरे जैसे भिखारी का तू खाएगा क्या।
उसने कहा हाँ मैं खाऊंगा, आप दो। तो उसने वो 2 लड्डू निकाले और 2 लड्डू निकाल करके लड़के को दे दिए और लड़के ने खा लिया और उसे कहा कि सुबेरे तुम यहाँ से चले जाना। तो उसने लड्डू खाया और सो गया। तो सुबेरे तक वो हरा नीला पीला हो गया कि उसने जहर खा लिया था। यह बात एकदम आग जैसे गांव में धधकने लग गई कि बस स्टैंड पर कोई एक लड़का मरा है। तो सब गांव वाले आते हैं वहां पर, देखते हैं तो क्या हुआ। तो लोग वो भिखारी बताता है इसको रात को मैंने लड्डू दिए थे तो इसने खाए, अब वो उठ ही नहीं रहा तब से। तो उस भिखारी को लोग मारने लग जाते हैं। तो उतने में वो जो मिलिट्री मैन जिसने लड्डू दिए थे ना, तो उसका ही बेटा गांव से आने वाला था। तो वह जब उसे विचार आता है अरे रात हो गई, दिन हो गया, दिन के 8 बज रहे तो भी अभी लड़का घर पर नहीं है। तो उसे भी पता चलता है कि बाहर कोई ना कोई मरा है। तो वह जाकर के देखता है ऐसे ही इच्छा से। जब देखता है तो उसे पता चलता है तो लोग बाग उस भिखारी को मार रहे होते कि तेरे ही कारण से तू हमारा ही खाता है, हमारे लड़कों को मारता है, ऐसा कह करके। वह जब उस लड़के को देखता है तो मिलिट्री मैन का ही लड़का निकलता है। मिलिट्री मैन का लड़का जब निकलता है तो वह सबको बोलता है कि इसे मत मारो, इस भिखारी को मत मारो, इसको मैंने ही जहर दिया था, जहर में लड्डू मिला करके दिए थे। देखो इससे अपने को क्या सीख मिलती है कि दगा किसी का सगा नहीं होता। दगा जिसने किया है वो किसी का कभी सगा नहीं होने वाला है। नहीं किया तो करके देखो, दगा यदि नहीं किया होगा तो करके एक बार देख लो। और जिसने भी दगा किया है ना, जाकर के उसका घर देखो। अब मिलिट्री मैन वाले का घर देखो, उसका लड़का मर गया। माने वो जो दगा कर रहा था ना, तो दगा करने के उसके परिणाम थे, दगा करने के परिणाम के कारण से वह कहाँ पर पहुंच गया। माने ये होते मायाचारी के परिणाम। माने उस कारण से उसका जो बच्चा है वो बच्चा मारा गया। कई मायाचारी के बारे में तो अपने बस में कई कहानियां बहुत सारे, जिसको अपन यदि समझेंगे तो अपने को तो बहुत सारा टाइम चाहिए। लेकिन तो भी सामान्य रूप से जितना भी है उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए कहते हैं कपट न कीजे कोई, चोरन के पूरे ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। मैंने कहा है कि कपट मत करो। कपट करने वाले लोग चोर डाकू कहलाते हैं और बेईमान कहलाते हैं। और चोर कितना भी चोरी कर लेगा तो उसका महल नहीं बना सकता, वो उसकी फैक्ट्री नहीं डाल सकता, वह उसके पास में ज्यादा कुछ संपत्ति ऐसा जोड़ के नहीं रख सकता, बल्कि चोरी तो करेगा लेकिन वह दिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने चोरी से किया है। और यदि वो डायरेक्ट दिखाना यदि शुरू कर देगा तो उसके ऊपर रेड भी पड़ सकती है। उसको लोग बोल सकते हैं तेरे पास तो कुछ नहीं था, तू इतना गरीब था, तूने कहाँ से चोरी की है, तो उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है। माने वो भवन नहीं बना सकता और उसका जो पैसा, उसका पैसा वो जल्दी से जल्दी नष्ट होता माने होता ही है। लेकिन जो सरल स्वभावी हो ताकि घर वो संपदा, और जो सरल स्वभाव उसके पास में यदि बस छोटा सा मकान भी होगा ना तो भी उसमें खुश है, उसमें कुछ गम नहीं कि नहीं अपने पास कुछ तो है। चोर के पास में इतना कुछ होने के बाद भी वो हमेशा संशयित रहता है। और जो गरीब व्यक्ति है, जो सरल स्वभावी है, उसके मन में बस कुछ भी नहीं, कपट परिणाम नहीं है, मायाचारी के परिणाम नहीं है। उस कारण से वह मस्त अपने में ही लीन रहता है और अपने में लीन रहते हुए अपना अपना कार्य करते रहता है। यह होता है मृदुता का परिणाम, यह होता है सरलता का परिणाम। ऐसी बातें अपने को और समझना चाहिए कि मायाचारी जो है, मायाचारी बहुत खतरनाक है। एक किसी कवि ने कहा है, अरक्त्या के मुख नहीं गोच के दंत, जो नर मीठे बोलते इनसे बचिए संत। माने अरक्त्या माने आरी, जो आरी रहती है, आरी को मुख नहीं रहता है। और जोक नामक एक कीड़ा रहता है जिसको मेरे हिसाब से गोचड़ी भी कहते हैं। तो गोचड़ी जो रहती है उसके दांत नहीं है, लेकिन वह नहीं सॉरी जोक एक अलग है जो लकड़ी को खाता है, और गोचड़ी जो है, गोचड़ी है पशु पक्षी के आंख पर रहता है। तो जोक जो है, जो एक कीड़ा रहता है और वह लकड़ी को खाते रहता है। तो उसको दांत नहीं है तो भी वह धीरे धीरे लकड़ी को अंदर से ढीला करते जाता है, अंदर से रास्ता बनाते जाता है, माने अंदर से पोखला कर देता है। और जो नर मीठे बोलते उनसे बचिए संत, और जो लोग मधुर बोलते, मीठी मीठी बातें करते हैं ना, तो उनसे थोड़ा बचिए कहते हैं, क्योंकि वह बहुत घातक है। मीठा बोल देंगे और कब छुरी खुपस देंगे कुछ पता नहीं है।
कई बार ऐसा होता है कि जो एकदम मीठे मीठे बोलने वाले हैं ना, उनके मन में कुछ रहता, क्रिया में कुछ रहता, क्रिया कुछ की कुछ होती रहती, जिस कारण से वह नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। और देखिए कहानी, एक पहले तो दो भाई थे, दो भाई में से दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों की शादी होने के बाद में जो पहले का जो बेटा है, पहला वाला जो उसका जो भाई था, उसको एक बेटा होता है और वो बेटा बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद में उसका जो पिता है, माने इस व्यक्ति का जो भाई है, वह मर जाता है। मरने के बाद में तो यह जो उसका माने उसका फिर कौन बचा, उसका उस लड़के का चाचा बचा है। तो चाचा भतीजे को आशीर्वाद देता है कि ठीक है, तेरे पापा का जो भी काम है वह मैं तेरे साथ में मिल करके करूंगा। तो उसको आशीर्वाद देता है। तो आशीर्वाद देने के साथ में उसकी जो वृद्धि बहुत बढ़ती जाती है। उसके पास में एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, तीन फैक्ट्री, कई एजेंसियों का वो बन जाता है, एजेंसी ले लेता है वो। तो यह बात जो है, यह बात उसके चाचा को अखरने लग जाती है कि मैंने आशीर्वाद दिया, मेरे आशीर्वाद के कारण से इतना पनपने लग गया, इतना श्रेष्ठ होने लग गया, और मैं जो हूँ, मैं तंबाकू बीड़ी पत्ती के धंधा में कर रहा हूँ। तो इसका विचार ऐसा होता है कि अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको तो खत्म ही करना है। बाप तो मर गया है, अब बाप के साथ में यह क्यों नहीं मर गया, ऐसा इसके मन में आया। तो यह क्या कहता है कि देख भतीजे, तेरे को एक सेल की एजेंसी लेना है, और सेल की एजेंसी, तो फिर भतीजे ने कहा ठीक है, जो आपका जो आदेश है वो ऐसा अपन ले लेंगे सेल की एजेंसी। लेकिन फिर वो क्या कहता है कि जो सेल की एजेंसी वाला जो मालक है ना, सेल की एजेंसी देने वाला जो है ना, वह क्या है, वह अपने गांव में नहीं है, वो अपने पास में जो पंप हाउस जो है ना, पंप हाउस पर आएगा, माने गांव के बाहर जो पंप हाउस था वहां पर। इसके मन में मायाचरी है। लेकिन भतीजे को ऐसा लगा कि चाचा कह रहे तो चाचा तो सर्वस्व है अपने, तो चाचा को झूठ तो कहेंगे नहीं। इसने मान ली बात, और यह उठता है, और उठने के बाद में पंप हाउस पर जाता है। और इसके चाचा ने क्या किया होता है, पंप हाउस पर पहले ही 4 गुंडों को भेज दिया रहता है, जैसा ही मेरा भतीजा आएगा वैसा उसको क्या कर देना, वैसा इसको मारना शुरू कर देना, और उसको मार डालना, खत्म कर देना। देखना मायाचरी कैसे पकड़ी जाती है वो मैं बता रहा हूँ। तो वह गया और वहां पर उसको मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू करने के बाद में तो उसने पूछा कि ये क्यों मार रहे हो मुझे आप। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मुंह को ऐसा ढक करके रखा था पूरा का पूरा। जो गुंडे थे उन्होंने मारा और वो मर गया। मरने के बाद में रात हो गई, दिन हो गया। तो यह जो उसका जो चाचा था, चाचा का जो छोटा लड़का था, वह भी बोलने लग गया भैया कहाँ पर गया है। और उसकी जो बीबी थी वह भी बोलने लग गया अपना भतीजा कहाँ पर गया है, अभी तक आया नहीं है। तो खोजबीन इधर उधर ढूंढना शुरू हो जाता है। तो उसका चाचा क्या कहता है, देखो मायाचारी जो करने वाला है वो मायाचारी खुद के हाथ से ही खुद फंसता है। तो क्या उसने क्या किया कि चाचा ने कहा अरे एक बार आप पंपा हाउस की तरफ तो देखकर आ जाओ, हो सकता है पंपा हाउस की तरफ गया। और उसके जो दोस्त है जैसे ही पंपा हाउस का नाम लेते हैं तो पंपा हाउस की तरफ भाग जाते हैं। तो पंपा हाउस की तरफ जाने के बाद में पता चलता है कि वहां पर जो है वहां पर उसका भतीजा मरा हुआ मिलता है। तो उसका अंत संस्कार आदि कर देते हैं। अंत संस्कार करने के बाद में खोजबीन शुरू होती है। तो खोजबीन में पुलिस आती है। तो पुलिस तो पता है कैसे होते हैं, उनको यदि कुछ निकालना रहा तो निकाल के रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि पंपा हाउस का पता किसने दिया था इतने अकेले जगह का। तो उसके पत्नी ने ही कहा कि यह जो उसके जो चाचा है उसके चाचा ने कहा था। तो उन्होंने चाचा को राउंड में ले लिया, चाचा को लेकर गए कस्टडी रूम में वहां पर, और वहां पर उनको मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू करने के बाद में चाचा ने अपने मुंह में से बक दिया कि हाँ गलती हो गई मेरे से, मैंने ही इसे मारने के लिए लगा था, मैंने ही इसे पैसे दिए थे, जो मुझे खाना खिलाने वाला था उसको ही मैंने मार दिया, अब मेरा भी जी करके क्या फायदा। और उसको भी कारावास हो जाता है। माने कपट छुपाए ना छुपे, छुपे न मोटा भाग, दाबी दुबी न छुपे, रुई लपेटी आग। माने जो मायाचारी जो करता है वह कैसा है, रुई में लपेटी आग के जैसा है। रुई में अपन कितनी भी यदि आग लपट करके अपन रख देंगे, रुई पर कितना भी यदि लगाएंगे तो भी आग क्या होंगे, आग उसमें से आएंगी ही। वैसा ही जो मायाचारी करता है, मायाचारी के अंदर में से उसका जो गलती है उसकी गलती वो आएंगे माने आएंगी। इस प्रकार से होते हैं मायाचारी के परिणाम। और कहा है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कड़ी। माने गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए और मित्र से कभी चोरी नहीं करना चाहिए। एक तो फिर क्या होगा यदि उन्होंने क्या, एक तो निर्धन होगा या फिर कोड़ी होगा।
कई प्रकार के ऐसे उदाहरण आए हैं जिसको अपन और समझ सकते हैं। जो मायाचारी जो करता है वो सर्वप्रथम अपने खुद के लिए गड्ढा खोदता है। एक सेठानी और एक सेठ एक नगर में रहते थे और उनका नियम था कि प्रतिदिन वह कुछ न कुछ दान देते थे, माने अन्नदान करते थे, कुछ वस्त्र दान करते थे प्रतिदिन। जब तक वो अन्नदान वस्त्रदान करेंगे नहीं तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करते थे। तो यह तो सेठ जी की भावना थी, लेकिन सेठानी जी जो थी, सेठानी एकदम परेशान होती थी। डेली इतने लोगों का बनाना पड़ता था, 200-400-500 लोग आ जाते थे, उनको कपड़े देना पड़ता था, उनको चीजें देना पड़ता था। तो प्रतिदिन उनके घर के सामने लोग ऐसे लाइन से खड़े रहते थे और ये सेठ जी उनको कुछ न कुछ देते थे। तो एक दिन क्या होता है, सेठ जी को कुछ जरूरी काम के लिए वह उनको बाहर जाना पड़ता है, बाहर गांव। तो बाहर गांव जाते हैं तो सेठानी जो रहती है, सेठानी को अब मौका मिल जाता है। अरे अब तो अच्छा हो गया, अब मैं क्या करती हूँ पता है कि अब वह जो खाना है, खाने में अब मैं जहर मिला देती हूँ, जिस कारण से यह जो डेली जो लोग आ रहे हैं ना, इनका जो आना है, इनका आना यह बंद हो जाएगा। तो ऐसा उसका परिणाम, ऐसा उसका भाव रहता है। तो डेली इनका आना है। तो उस दिन क्या होता है, जिस दिन जहर मिलाती है उस दिन वहां पर कोई आता ही नहीं है। माने क्या पता क्या होता है, तो कोई वहां पर आता ही नहीं है और सेठ जी भी घर पर नहीं है। एक ही भिखारी आता है और वो भी क्या करता है, उस दिन टिफिन लेकर आता है। टिफिन लेकर आता है तो उसे पता चलता है कि अब सेठानी ने कहा कि यहाँ पर बैठ करके खा लो। उन्होंने कहा कि नहीं, आज मेरी बीबी की तबीयत खराब है इसलिए मुझे टिफिन चाहिए। तो टिफिन लेता है, टिफिन भर करके वो चला जाता है और रास्ते से जाते रहता है। उतने में ही जो है, जो सेठ जी का काम हो जाता है। तो सेठ जी जल्दी से गाँव में वापस आते हैं। तो आते आते वो भी थक जाते हैं और जो टेकड़ा रहता है, टेकड़े के पास में बैठते हैं। उतने में ही वह जो भिखारी जो वहां से डब्बा लेकर जा रहा था, उसको सेठ जी दिखते हैं। तो सेठ जी उससे कहते, कुछ खाने के लिए है क्या? मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, आज बहुत भूख लग गई। उन्होंने कहा, सेठ जी आप मेरे पास से खाओगे क्या? उन्होंने कहा, हाँ खाऊंगा, क्यों नहीं, अपने तो यहाँ का है, अपन खा लेंगे। तो वह टिफिन लेता है, टिफिन खाना शुरू कर देता है और जैसा ही खाता है वैसे ही उस सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। यह बात जब सेठानी को जब पता चलती है तो सेठानी सोचती है कि ये मेरी ही गलती के कारण से मैं ही गड्ढे में गिर गई, माने मेरा ही पति मारा गया। माने जो दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदेगा ना, तो स्वयं उस गड्ढे में पड़ेगा, माने पड़ेगा ही। माने ऐसा हो जाता है, न घर का न घाट का। इसलिए मायाचारी कभी भी करना नहीं चाहिए। यदि मायाचारी जो करेगा तो समझ लो बहुत बुरा हाल होने वाला है। जो सीता माँ थी, सीता माँ को वनवास में रख दिया गया था। जब सीता माँ को जब गांव में जब तो नगर में जब लाया जा रहा था, उनको जब बोला कि चलो अब मेरे साथ में चलो, रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे साथ में चलो। तो सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि चलो अब मेरे साथ में। उन्होंने कहा चलो, लेकिन कहा मोक्ष मार्ग में चलो, अब मैं घर पर आने वाली नहीं हूँ। जैसे तुमने लोक लाज के कारण से मुझे छोड़ दिया था, मुझे धोखा दिया था, वैसा तुम लोक लाज के कारण से धर्म को कभी मत छोड़ना। एक पश्चाताप आदरणीय छोटे दादा ने लिखा हुआ जो है, उसमें लिखी है 2 लाइन। कहा इतना ही सीता ने, नहीं अपराध तुम्हारा है, कर्म फल पूरब का जानो, कर्म फल सबसे न्यारा है। मैंने उसमें बस उन्होंने इतना ही कहा सीता जी ने कि आपने जो मुझे, तो जो मैं वनवास में रही हूँ, इसमें आपका कुछ भी दोष नहीं है। यह तो मेरा ही जो अपराध है, मेरा ही कर्म बल के कारण से, मेरा ही कर्म फल के कारण से यह मुझे वनवास मिला था और वह पूरा हुआ। अब मैं तो जारी हूँ, कहा मोक्ष मार्ग में मैं जाना चाहती हूँ, अब मैं घर पर आने वाले नहीं हूँ। और समझ लो, इतना मायाचरी करने के बाद में भी अंतिम समय में भी एक बार जरूर देख लेना, जरूर मुड़ करके देख लेना कि कहीं अपने जीवन में किसी को धोखा तो नहीं दिया है। जो धोखा देने की जो क्रिया है वह मैंने और की तो नहीं है, धोखा दिया तो नहीं किसी को। यदि धोखा दिया होगा तो उससे जाकर के माफी मांग लो, क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं जिंदगी का
कब क्या हो जाए, कल भी मैंने बताया था आपको, तो वैसा ही कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। सरल भाव अंतरंग में जागृत हो जाए तो आज नहीं तो कल यह आत्मा परमात्मा बनेगा ही। और हमें यह जो कुटिल परिणाम है, कुटिल परिणाम को छोड़ करके हम अपने आत्म स्वभाव को प्रकट करके, सरल स्वभाव को प्रकट करके जल्द ही जल्द सिद्ध शिला में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से आज के वाणी को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 3 बार नमो का मंत्र। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोय सवसावनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोय सवसावनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोय सवसावनम। बोलिए द्वासंगमय जिनवाणी माता की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्यो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।